so the number one side hustle that made me a lot of money in my college days and made me financially stable, और जो मैंने सबसे पहले ट्राई किया था वो और मैंने उसमें फिर पैसा कमाना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था और मैंने आसानी से पैसे कमाए. बट हम जैसे गरीब लोग धीरे धीरे मेहनत करके जो है फिर अच्छा कर पाते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की मिलती हैं. मेंटली जो है आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो इस चीज़ में. अपनी कॉलेज लाइफ में मैंने काफ़ी सारे साइड हसल्स ट्राई किए हैं. उनमें से कुछ हैं जो कि सच में काम करते हैं, कुछ है जिन पे मैंने टाइम वेस्ट किया है. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कवर द बेस्ट साइड हसल्स दैट यू कैन डू एज अ स्टूडेंट, और जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की है पैसा कमाने में. और मैंने अपने कॉलेज में अपने एक्सपेंसेस, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस सारे खुद ने दिए हैं. बाकी सारे पापा मम्मी ज़बरदस्ती कर ही देते हैं पूरे, तो वो तो हो ही जाती है सीन. बट ऐसे खुद से नहीं हुआ है कि मैं जा कर के बोलूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है. वैसा सीन नहीं ही पड़ा है अभी पिछले कुछ 3-3.5 सालों में एक भी बार. तो कमाल है, मतलब इतना इंडिपेंडेंट हो गए थे हम जब हमने ये सब कुछ चीज़ें स्टार्ट की. सो यू कैन डू इट टू. मतलब मोटो यही था, बताने का, फ्लेक्स करने का नहीं है. कई लोग बोलते हैं कि अमाउंट बताओ, एक रफली अमाउंट बताओ. तो 6 फिगर है. अभी 6 फिगर तुम कितना भी लगा सकते हो. 6 फिगर में 1 लाख भी आता है, 9 लाख भी आता है. तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको कितना सोचना है. मैं आपको क्या लगता है कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में लो. बाकी इसे फ्लेक्स नहीं करना चाहिए दोस्तों. फ्लेक्स इन द सेंस इसे बताना भी नहीं चाहिए. पता है, नज़र लग जाती है, मम्मी बोलती है ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है. इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ. ठीक है, चलो जान दो. Okay, so the number one side hustle that made me a lot of money in my college days and made me financially stable, और जो मैंने सबसे पहले ट्राई किया था वो फ्रीलांसिंग. मैं यूट्यूब बोलने वाली थी बट इट वाज फ्रीलांसिंग. द रीज़न इज़ कि मैंने यूट्यूब बाद में स्टार्ट किया, पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी. तो मैं ऐसे ही घुस गई थी. मैंने सोचा था कि कुछ कर सकते हैं, कुछ देखा जाए, कुछ एक्सप्लोर किया जाए, इस फील्ड में कुछ होता है कि नहीं होता है. मैंने लगभग 10 से 12 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं अपने ये 3-3.5 साल में. काफ़ी सारे से रिजेक्ट भी हो गया, काफ़ी सारे पे नहीं चला, काफ़ी सारे पे ऑर्डर्स नहीं मिले, काफ़ी सारे पे स्कैम मैसेजेस, स्पैम हो रहा था. लेकिन फाइवर ने काम किया इन दी एंड एंड आई गॉट माई वेरी फर्स्ट ऑर्डर वहाँ पर. और वो 350 रुपये की जर्नी थी पहले ऑर्डर की. बट धीरे धीरे करते करते 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, वो हमारी जर्नी धीरे धीरे ग्रेजुअली जो हमने प्रोग्रेस बनाई. काफ़ी लोगों ने बोला था कि इससे नहीं कमाया जा सकता, उससे कमाया नहीं जा सकता. एंड आई टेल यू, मेरे शुरू के जो 10,000 रुपये हैं वो मैंने प्योरली सोलली कैनवा से बनाए हैं. और लोग बोलते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप उससे नहीं मोनेटाइज कर सकते हो. बट बिलीव मी दोस्तों, द लॉट ऑफ पीपल, जैसे अभी फोटोशॉप आता भी है, बस कई लोग आएंगे जो बोलेंगे कि श्रुति हमको एक कैनवा पे टेम्पलेट चाहिए है जो आप हमें बना दो, हम अपने ब्रांड के लिए यूज़ कर पाएँ. क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ईजी टू यूज़ है. तो कैनवा वहाँ पर जीत चुका है क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं उसको. अगर आपने फोटोशॉप में बनाया हुआ है, वो हमको PhD फाइल भेजेंगे, वो बोलेंगे कि क्या आप इसको कैनवा में हमको इंटीग्रेट करके दे सकते हो बना करके, ताकि हम इसको बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकें. द ईजीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर मेड इट स्टैंड आउट, और इसी कारण जो है काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स भी उसको प्रेफर करते हैं. एंड देन आई मेड इट माई नीश, और मैंने उसमें फिर पैसा कमाना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था और मैंने आसानी से पैसे कमाए. तो अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे कि लोग क्या बोल रहे हैं और इस चीज़ से पॉसिबल नहीं है, तो बिलीव मी कुछ नहीं हो पाएगा. कैनवा एंड कैपकट, मतलब पता नहीं क्यों ये दोनों CC का इतना मजाक उड़ाया जाता है ना, प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप के कारण. पीपी CC का मजाक उड़ाने वाला सीन है. इसलिए उड़ाया जाता है बिकॉज आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि किसी सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज़ करके क्या मिल रहा होगा. आज की डेट में ना, मतलब आपका अगर काम कोई सॉफ्टवेयर आसान कर रहा है तो वो सब भाड़ में जाए जो लोग बोल रहे हैं. आप अपना काम पे थोड़ा फोकस करो और उसके बाद अपनी चीज़ों को थोड़ा सा करने पे फोकस करो, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी. वरना उन पे ध्यान देते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे. हमारा मेन मोटिव क्या है? अल्टीमेटली हमारा मोटिव है पैसे कमाना. हम चोरी तो कर नहीं रहे हैं, हम इज्जत से एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो क्रिटिसिज्म को रखो साइड में, और जो भी सॉफ्टवेयर है, लेट्स से आप यूज़ कर रहे हो कैपकट, लेट्स से आप यूज़ कर रहे हो फिग्मा, लेट्स से आप यूज़ कर रहे हो कैनवा, लेट्स से आप यूज़ कर रहे हो कोई और सॉफ्टवेयर जो कि इंडस्ट्री में उतना अच्छा नहीं माना जा रहा है, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करें, अच्छा है वो, तो कोई बात नहीं, आप पैसे बना रहे हो ना, दैट्स इट. आपको किसी को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और बाकी सॉफ्टवेयर आने चाहिए नहीं आने चाहिए, मुझे यूज़ करना नहीं करना, वो मेरी पर्सनल चॉइस है. तो ये चीज़ें हो जाएंगी. मैंने थोड़ा सेल्फ उससे डिफेंडिंग तौर पे बोल दिया, बट ये मेरी पहली चीज़ थी जिसमें कि मैंने स्टार्ट किया था. एंड यू कैन डू इट टू. फ्रीलांसिंग का एक डिटेल्ड कोर्स अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, सो मेक श्योर यू वॉच इट एंड यू विल हैव फन वॉचिंग इट एंड यू लर्न वॉट एवर आई हैव लर्नड इन दीज पास्ट 3 years. ठीक है.
अब चलते हैं सेकेंड साइड हसल की तरफ, दैट वाज यूट्यूब। तो यूट्यूब पे यार एफर्ट काफ़ी लगा स्टार्टिंग में, 1.5 साल कुछ भी नहीं आया है, एक साल कुछ भी नहीं आया, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े पैसे आए हैं। और यूट्यूब का एडसेंस का अमाउंट बहुत कम होता है, लाइक बहुत ही कम होता है। आपको कितना बोल रही हूँ आपको कितना भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पैसा मिलता है। आपका एक बार जब $100 का थ्रेशोल्ड पार हो जाता है तब आपको जो है थोड़े बहुत पैसे आते हैं अकाउंट में। और $100 मतलब वही 7,500 रुपये लगभग, कटवट के इतना ही कुछ आता है, ठीक है, GST और टैक्स, और फिर हमारे SBI वाले भैया लोग भी थोड़े बहुत पैसे काट ही लेते हैं। तो इस तरीके से जो है फिर आपके पास अमाउंट आता है। लेकिन YouTube में एफर्ट बहुत है स्टार्टिंग में, मतलब आपको 50-60 वीडियोस डालनी पड़ती हैं, फिर वो थोड़ा व्यूज़ जनरेट करती हैं। कई कई लोगों के इसमें चल जाती है दोस्तों, कई कई लोगों का साइंस चल जाता है, कई कई लोग बहुत दिमागदार होते हैं तो पहले वीडियो से ही वायरल हो जाते हैं। बट हम जैसे गरीब लोग धीरे धीरे मेहनत करके जो है फिर अच्छा कर पाते हैं, तो वो हो जाता है, मतलब हो जाता है, पॉसिबल है। तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट दे करके अगर हमारी नीश क्लैरिटी है, हम अच्छा सा कर रहे हैं, तो फिर हम स्केल कर पाते हैं उस चीज़ में। तो यूट्यूब थोड़ा सा साइड हसल एक ऐसा है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है, काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब से फिर मल्टीपल तरीके मिलते हैं जिनसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस होती है और ऑडियंस को तो फिर आपको ट्रस्ट करती है, और आपने अगर एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट निकाला है जैसे ये किताब है तो फिर लोग खरीदते हैं और फिर अच्छा फीडबैक देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, यूट्यूब आपको बहुत रिवॉर्ड्स देगा ब्रांडिंग में, उसके बाद आपका खुद का पहचान बन जाता है, थोड़ा फेम मिल जाता है, थोड़े से ब्रांड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, थोड़ी नहीं बहुत ब्रांड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उनसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मतलब बहुत सारा, मैं जब बोल रही हूँ तो सच में बहुत सारा, मतलब मैंने देखा हुआ है लोगों को लाखों में चार्ज करते हुए एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप का। तो आपका बेस कैसा है, आपकी नीश कैसी है, और बहुत पैसा छाप सकते हो यार। तो मतलब जितना तो एडसेंस नहीं दे रहा होगा और जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, तुम उतना एक वीडियो के इंटीग्रेटेड वीडियो के प्रमोशन में कमा सकते हो, तो अब अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। तो बहुत रिवॉर्डिंग फील है, थोड़े से मेहनत और फिर मज़े। तो ये हमारा सेकेंड यूट्यूब वाला चीज़ था जो मैंने एक्सप्लोर किया, एंड इट वर्क लाइक मिरेकल, और अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं हालांकि ब्रांड कोलैबोरेशंस उतने नहीं लेती हूँ, बट उसके बाद भी चल जाता है मतलब काम, ठीक है। तीसरा जो साइड हसल है जिसने काम किया है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स का है। तो मैंने, आप लोगों को पता होगा, आई रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी एक ई बुक जिसका नाम था कैश इन विद कैनवा, और वो 199 रुपीज़ पे मैंने लॉन्च की थी अमेज़ॉन पे KDP पे, जिसमें कि ई बुक के तौर पे उसको लॉन्च किया गया था। एंड आई गॉट 98 प्री ऑर्डर्स फॉर दैट बुक, और मैंने जब नहीं भी प्रमोट किया था ना तो वो अपने आप ही रैंक हो रही थी, और वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मुझे सेल्स वेल्स मिली थी नए बुक में, और अमेज़ोन का टॉप सेलर बना था, वो बेस्ट सेलर बना था विद इन 24 आवर्स। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई थी वहाँ पर। तो मुझे ऐसे लगता है डिजिटल प्रोडक्ट्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साइड हसल है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपको करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज़ पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि एक साइड हसल नहीं बोलूँगी मैं उसको, बट साइड हसल ही है, मतलब उससे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आती हैं। आप हसल कर सकते हो, तो इसलिए साइड में हसल कर सकते हो, इसलिए साइड हसल, ठीक है। ये प्रॉब्लम। तो आप लोगों को क्या करना होगा, लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये करना होगा। और लिंक्डइन से फिर बहुत सारे तरीके निकल के आते हैं जिनसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, सेम एज यूट्यूब। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म इन दी होल वर्ल्ड वाला सीन है। तो मतलब बहुत आसानी से ग्रो कर जाओगे। मेरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और मैंने 10,000 मेरे फॉलोअर्स कर लिए हैं विदाउट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। मतलब बीच बीच में मैंने इतना इनकन्सिस्टेंटली पोस्ट किया, उसके बाद भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इतनी पॉजिटिव कम्युनिटी मिली है। और वहाँ से आपके पास मोनेटाइजेशन की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जैसे यहाँ पे कोलैब आते हैं वैसे लिंक्डइन पे भी कोलैब आते हैं, और फिर आप अपनी कोई सर्विस भी प्रमोट कर सकते हो, इनबाउंड लीड्स भी आती हैं, और वही है फिर पर्सनल ब्रांडिंग का तो फिर इफेक्ट, मैजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कंटेंट पे थोड़ा फोकस करना और उसके बाद वहाँ पर डाल सकते हो। तो लिंक्डइन पे भी मुझे जो पैसे कमाने में हेल्प मिली है, अभी अभी काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो मतलब अपनी एजेंसी के लिए मैंने क्लाइंट्स भी वहाँ से क्लोज कर रखे हैं, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। सो दीज वर द टॉप 4 हसल्स। टॉप 5 हसल्स जिसमें कि भी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले जो 5वां हसल है वो ट्राई किया है, जिसका नाम है एजेंसी। तो एजेंसी एक ऐसा हसल है कि आपको अगर आप दिन के 2 घंटे दे रहे हो तब भी आप कर पा रहे हो, बट आपका मैनेजमेंट स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी मैनेजमेंट स्किल से मेरा क्या मतलब है, बहुत बड़ी टीम रहेगी यार अपने पास, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे काम डेलीगेट करना है, सारी चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। अगर मेरे पास भी एट द मोमेंट 2 एजेंसी, एक का नाम ग्रोइट। तो ग्रोइट इज़ एन लिंक्डइन वाली एजेंसी जिसमें कि हम लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, पूरा मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें। और दूसरी है वायरल लूम, जिसमें कि हम पूरा यूट्यूब का एडिटिंग एंड थंबनेल एंड SEO मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं।
तो यूट्यूब से रिलेटेड है और एक लिंक्डइन से रिलेटेड है, तो एक मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट एजेंसीज ये हैं एक तरीके से। तो इनमें क्लाइंट्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनिशियली अगर आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो, बट अगर है तो काफ़ी आसान पड़ जाता है। लिंक्डइन के लिए जो है मुझे क्लाइंट्स लिंक्डइन से ही मिले हैं, एंड हम लोगों ने 5वें दिन में ही अपनी एजेंसी के लॉन्च के 5वें दिन में ही 2 क्लाइंट्स क्लोज कर लिए थे, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर। तो टीम ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत करी है सारी चीज़ें। तो बस आपको यही देखना है कि आपके पास एक अच्छी टीम बिल्डअप कर लो, आप उनको काम बताते जाओ, करते जाओ, खुद भी देखो। तो दिन में अगर आप 2-2.5 घंटे भी उनके साथ बैठ करके काम कर रहे हो, बता रहे हो, फिर आप हो और आपका बाकी का दिन है। तो मेरे हिसाब से हर दिन 2 घंटा देना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, बस वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो इस तरीके से एजेंसी एक ऐसी साइड हसल है जो कि मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग हो तो ट्राई कर लो। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की मिलती हैं, मेंटली जो है आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो इस चीज़ में। आपकी नीश क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हो। अब ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हो गई लिंक्डइन वाला और यूट्यूब वाला, बट अगर आज की डेट में आप स्टार्ट कर रहे हो तो वेबसाइट बिल्डिंग की आप सर्विसेज एजेंसी के लिए जो है आप जा सकते हो। मार्केटिंग की जो है स्कोर मार्केटिंग जो होती है उसकी सर्विसेज के लिए आप जा सकते हो। बहुत सारी निशेज़ हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। एआई वाला जो है सीन है, एआई ऑटोमेशन का एजेंसी आप बना सकते हो, एंड यू कैन पिच क्लाइंट्स की भी हम एआई ऑटोमेटेड आपका पूरा वो कर देंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जिनमें कि फेसलेस होता है, तो आप फेसलेस के लिए स्पेसिफिक जा सकते हो। सो इस तरीके से जा सकते हो। इन सब नीशेस में ना मतलब एक पोर्टफोलियो बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्या केस स्टडी है क्या नहीं है। तो थोड़े बहुत क्लाइंट्स के साथ अगर कम में काम करना पड़ रहा है तो कर लो, क्योंकि वो आपकी केस स्टडी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे और फिर आप उनसे जो है आगे हाई क्लाइंट्स जो है ले पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और ये वाला वीडियो देखना है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रीलांसिंग पूरा 1-1.5 घंटे का कोर्स है डिटेल में। तो ये मेरे ओर से मेरी ज्ञान थी कि मैंने जो भी अभी पिछले 3.5 साल में किया हुआ है, तो वो मैंने बताने की कोशिश की कि ये कुछ बेस्ट साइड हसल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरे लिए काम किया है। एंड अगर आप काम करना चाहते हो तो यही ट्राई कर लो। बाकी तो जो लोग बोलते रहते हैं उल्टा सीधा थोड़ा बहुत, तो बोलते रहते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मतलब मत ट्राई करना ऐसा कुछ ऊट पटांग चीज़ें, प्लीज़। जो जेन्युइन है, जो काम कर रही है, वही ट्राई करना। और मुझ पर भरोसा है तुम लोगों को, इसलिए तुम देख रहे हो, इसलिए अभी तक। बस ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में मैंने बहुत फ्लो में बात कर दी है। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दोस्तों। बाय।